मेरे ख्याल में यही वो जगह होगी जिसके बारे में शायर ने क्या खूब कहा था, गर फरदोस बर्रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी इस दुनिया पर अगर जन्नत मौजूद है तो वो लाजमी यही है, यही है, यही है। ये सैफुल्ला भाई हैं, हमारे लिए चाय लेके आए थे, साथ में कुछ रोटियां लेके आए हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जी शुंदर की पहली झील। ये सामने खड़ा है जी चांद, और टाइम हो चुका है 4:40। ये सुबह सुबह नज़ारे हैं हमारे टेंट से। और इस जगह पे आके हमने रात जो है वो टेंट सेटअप किया था। इस जगह पे आके हमारी बिल्कुल बस हो गई थी। लें जी, टेंट वगैरह अपने पैक कर लिए हैं, सामान सारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा हमारे पास जो ब्रेड पड़ा था वो हमने खाया है, और अब निकलते हैं ऊपर। तकरीबन कोई 7 से ऊपर का टाइम हो चुका है। हाँ, 7 से ऊपर का नहीं, सॉरी 6 से ऊपर का, 6:02 हो चुके हैं। और यहाँ से चलते हैं सुबह सुबह। ये सामने वाले घर से भाई साहब कह रहे हैं कि आप बैठें, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। ऐसे हैं जी यहाँ के लोग। रास्ता टफ़ है, लेकिन जितना रास्ता टफ़ है उतने ही लोग अच्छे हैं। उधर ही रखें। अस्सलाम वालेकुम। ये सैफुल्ला भाई हैं, हमारे लिए चाय लेके आए थे, साथ में कुछ रोटियां लेके आए हैं। रोटी भी एक का रंग लाल है, एक का सफ़ेद है। ये क्या आटे का फ़र्क है? नहीं। हाँ, ये वो तंदूर पर पकी है। अच्छा। और ये दूसरा तवे पर। वही फर्क है। शेर बादर उधर दे जब गाने की दोस्त बार तले रे सर। ना सुनो भाई कुछ खुश रहें, आबाद रहें।
पानी के साथ चलते चलते अब ऐसी हमवार जगह आना शुरू हुई हैं, लेकिन असल जो जगह है ये पत्थर क्रॉस करेंगे तो इसके बाद आएगी। बिल्कुल साफ शफाफ पानी। इसमें मछली भी है? नहीं, पीछे तो है। पीछे है तो उधर नहीं। अच्छा उधर है, इधर नहीं है। उधर हमने वो देखा है बंदा। वो आगे से नहीं है। हाँ ये तुमने रात गुजारी, उधर होती है, पीछे नहीं। अच्छा वो जो अखरूट दिए थे यार, हाँ, अखरोट भी वो इसी में थे, नीचे शापर में थे। ये उसने कहा था कि रात को खाओ। क्यों कहा? उसने कहा था 4 तुम खाना। नहीं नहीं, ये क्यों कहा था आपको पता है? हाँ, इससे बंदे को एनर्जी मिलती है। मिलती है ना, रात को आराम आता है। फिर क्यों नहीं दिए रात? बस रात को तो आपको पता था यार, हम कुछ कहा जा सकता। उसने कहा था 4 नबील के हैं 2 समीउल्लाह के हैं। बहुत से लोग ना मैसेज करते हैं कि कचरा फैलाते हैं, उनको बताएं कि हम कचरा नहीं फैलाते। कल आपने भी सारा वो संभाल के रखा था, और ये देखें मैंने भी ये सारे जो कचरा है सारा इधर रखा हुआ है। ये जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, ज़हन से निकल गया। नहीं, हाँ हाँ, डीकम्पोज हो जाते हैं। बिल्कुल। इनका नुकसान नहीं होता। ये लकड़ी हो गई, ये चीज़ें हो गई, इनका नुकसान नहीं होता। ये शापर जो होता है ना, ये नुकसान पहुंचाता है। राइपर हो, राइपर हो, ये हाँ, चीज़ ये नुकसान पहुंचाता है। ये नुकसान पहुंचाती है एनवायरनमेंट को। ये जी इसमें उसमें सिर्फ पल्ली थी, तो हम इसे दस्तरखान पर उसको डालते हैं। आपके लोग भी खुश होते हैं। यार रास्ता तो मुश्किल है ना, लेकिन ऐसी जगह पे बैठ के खाने का ये अलग मज़ा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जी शुंदर की पहली झील, और इसका मैं आपको बताऊं कि 2010 से पहले वो जो आपको सफ़ेद पत्थरों का एक निशान नज़र आ रहा है ना, वो दूसरी झील के जो स्पिलवे है उससे नीचे इस जगह तक आता है। इस जगह तक झील का पानी हुआ करता था। 2010 में जब फ्लड आया तो इसका रास्ता सामने से खुल गया ज़्यादा पानी से, और झील जो है वो काफ़ी नीची हो गई, लेकिन अभी भी काफ़ी गहरी है। या आप किनारे से भी देखें तो ये गहरी नज़र आती है। और पानी क्या माशाल्लाह खूबसूरत रंग है इसका। सामने उस जगह से जाके इसकी वीडियो बनाऊंगा ना, तो देखना कितनी खूबसूरत नज़र आती है। यहाँ से नज़ारा कीजिए भाई साहब झील का। यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, कोई 400-500 मीटर होगी लंबाई में, और चौड़ाई होगी कोई 150 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है। एलिवेशन होगी कोई 10,000 तक। नहीं, 10,000 से ऊपर है, क्योंकि दरख्त बहुत पीछे ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि जहाँ दरख्त ख़त्म हुए हैं उससे ऊपर कम अज़ कम हमने जो है वो 1.5 से 2,000 फुट हम ऊपर आए हैं। वो सामने हम पहले वाली झील छोड़ के आए हैं। उस जगह से जैसे ही आप 5 मिनट के बाद ऊपर आते हैं, इतनी कोई ख़ूबसूरत मैडो है। पता नहीं, लोकल ने बड़ा अजीब सा नाम बताया था, वो जो साथ हमारे भाई थे, लेकिन बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पे किसी ने आके कैंपिंग भी कर रखी है, कोयले वगैरह पड़े हैं। यार कमाल है। जितना रास्ता टफ था ना, मंज़िल उतनी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। सामने ग्लेशियर पड़े हैं ये पीक्स पे, ये देखें।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी शुंदर की दूसरी झील पे। ये झील जो है ये सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। जुलाई एंड से जो है यहाँ पे फिर ये कोई फायर कर रहा है इस जगह पे। ये 2 महीने के लिए खुलती है ये जगह। 2 महीनों के बाद ये लोग इस एरिया को छोड़ के फिर वापस चले जाते हैं। और जो बड़ी झील है वो इस पहाड़ी दर्रे की बैक साइड पे है। ये बांडा है, पास में इनके घर हैं दूर दूर, लेकिन आप बस जहाँ यहाँ पे आएँ तो कोशिश करें घरों के पास जाके किसी की भी वीडियो ना बनाएं। ये इनकी ख़वातीन इधर होती हैं तो ये बंदे थोड़ा सा इस बारे में गुस्सा करते हैं। ये सामने जो है ये मस्जिद है ये वाली, यहाँ पे जाके थोड़ी देर आराम करते हैं। मुकामी भाई कोई ना कोई खाने के लिए कुछ लेके आएगा, चाय शाय बनाएंगे, तो फिर यहाँ से हम आगे जो है वो थोड़ी देर आराम करने के बाद बड़ी झील की तरफ सफ़र करेंगे, जो शुंदर की मेन सबसे बड़ी झील है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? है मुस्कान। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? नहीं जाती अभी? शर्म आ रही है। बेटी है आपकी? ये है जी इस बांडे की मस्जिद। हाँ थोड़ी सी पी। ممكن جميل تي ويرجع ممكن تدري ورزق يجيب زيرالي اه قاسم سيد رحمن بس السنة ये दूध है ये दही है। दही है हाँ और रोटी। रोटी और ये मक्की की रोटी भी है। अच्छा हाँ अभी हमारा जो सफ़र है वो दूसरी झील से शंदूर की जो मेन सबसे बड़ी झील है उसकी तरफ शुरू होने वाला है। यहाँ से तकरीबन मुकामियों के बकौल के आपको घंटा लगेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो है वो हमारा सफ़र 2 घंटे से पहले पहले हो जाएगा, क्योंकि हम आपकी तरह तो चलते नहीं हैं लोकल की तरह। लोकल के लिए तो ये सफ़र होगा शायद कोई 25-30 मिनट का होगा। तो चलिए चलते हैं और आपको भी झील दिखाते हैं। इस झील पे जाने के लिए हमने ये सामने वाला जो पहाड़ी दर्रा है ना, इसको क्रॉस करना है।
ये है शुंदर लेक, जिसे शंदूर लेक, शुंडर लेक और शुंदर लेक 3 नामों से पुकारा जाता है। 3 ज़ुबानें, गुजरी, कोस्तानी और उसके अलावा पश्तो, 3 ज़ुबानों में इनके 3 जो है वो डिफरेंट नाम हैं। ये जो सामने वाला पहाड़ी दर्रा आपको नज़र आ रहा है, इसकी बैक साइड पे है जी शड़ दर्रा। शड़ दर्रा से क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ से क्रॉस करेंगे तो शड़ दर्रा को क्रॉस करेंगे तो आप कुंड बांडा पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप जहाज़ बांडा और जा सकते हैं कुमराट। और अगर आप यहाँ से राइट साइड ले लेंगे तो ये आप सैदगई साइड चले जाएंगे। और ये जो एरिया है ये भी और इससे भी, यहाँ दोनों तरफ से मांग्याल और बहरेन को रास्ते निकलते हैं। और जो वो सामने दर्रा है ये जाता है उशेरी। माशाल्लाह, ये इतनी बड़ी झील है और अभी तक छुपी हुई थी। ये पाकिस्तान में आप यूँ बोल लें कि पाकिस्तान में 99% जो टूरिस्ट हैं उनको इस जगह के बारे में पता नहीं है। ऐसा ही है ना, साल में चंद लोग आते हैं 2-2 4-4 करके, वो भी ज़्यादा मुकामी होते हैं, जो गैर इलाके से हैं, बाहर से हैं, बहुत कम आते हैं। बादल आ गए हैं, गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। देर ना हो जाए इससे पहले हम ड्रोन से इसका जो है वो व्यू कैप्चर करते हैं। ये है जी शुंदर लेक, शुंदर की मेन सबसे बड़ी झील, दीरबाला की सबसे हाईएस्ट लेक आप इसे कह सकते हैं। इसकी एलिवेशन का भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये दीरबाला की सबसे हाई एल्टीट्यूड पे ये जो झील है वजूद रखती है। नीचे से रास्ता बना हुआ है, उधर चलते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, ड्रोन से कैप्चर करने की कोशिश की। एक तो मैं पायलट बिल्कुल नया हूँ और प्राया ड्रोन है, मुझे डर था कि ये कहीं जाए ना, क्योंकि वो झील के दूसरी तरफ लेके गए थे तो वो रुक गया था रास्ते में ही, आ ही नहीं रहा था, हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था। कटोरा लेक से तो काफ़ी बड़ी झील है, इसकी एक अलग खूबसूरती है, कटोरा की एक अलग है। यहाँ भी मछलियाँ छोड़ी थी, मुकामियों के बकौल के यहाँ पे मछलियाँ सरवाइव नहीं कर सकी। बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी, माशाल्लाह बहुत बड़ी और बेइंतहा खूबसूरत। ये बादलों ने अचानक इसका जो व्यू है वो थोड़ा सा डार्क कर दिया है, वरना जब सूरज था तो इसकी इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी ना। ये हमारे ड्रोन उड़ाते उड़ाते इसने जो है वो सारा अंधेरा कर लिया अपने ऊपर। यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ 3 झीलें नहीं है। ये सामने वाला जो पहाड़ क्रॉस करते हैं, इसके दूसरी तरफ कौन सी है? नहीं, वो जो एक लेक दूसरी साइड पे आप शिटाक नियर इसी बांडे के साथ तो शिटाक लेक से, लेकिन उसका रास्ता वैसे इधर से तो नहीं है ना सर? उसका रास्ता इधर से है, लेकिन वो भी तो ज़रा डिफिकल्ट है सर। इस शंदूर के बारे में मैं एक ये बात भी आपने वीडियो में शामिल करे कि यहाँ स्वाद के साथ और जितने भी बांडे जाते हैं, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है, तो जब आप शंदूर आएंगे तो आप जाएंगे। अब आप शड़ भी जा सकते हो, अब सेदगई जो है उधर भी जा सकते हो, उस तरफ भी जा सकते हो, गेटवे है ये। हाँ, तो इसका एक लिंकेज है अपने बीच में, तो ये भी शंदूर का एक कमाल है सर। बारिश लगी हुई है और इससे पहले कि बारिश तेज़ हो हम वापस चलते हैं बस्ती में। पीछे शुंदर का जो बांडा है, शुंदर बांडा, वहाँ पे
और फिर वहाँ जाके आपको मिलते हैं। छतरी भी टूट गई है, बारिश भी बहुत ज़ोर से लगी हुई है। अब भीगने शुरू हो गए हैं हम। गलती की है कि बरसातियाँ पास होने के बावजूद लेके नहीं गए साथ। बारिश से मुकम्मल तौर पे भीग चुके थे, यहाँ आके कपड़े चेंज किए हैं। शर्ट तो एक्स्ट्रा नहीं थी पास, दोपहर को यही धो के खुश की थी, अभी थोड़ी थोड़ी ये भीग गई है। गुजारा करेंगे इसी से, आपके पास बैठे हैं, जिस्म अपना खुश करते हैं और कपड़े भी इतनी देर में खुश्क हो जाएंगे। मेरे वक़्त बिल्कुल अंधेरा था। ये हमारे समीउल्लाह भाई लेटे हुए हैं। समीउल्लाह भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, कै आने लगी थी थोड़ी देर पहले इनको, और अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। साथ में अंगीठी जल रही है। एक तरफ आग जल रही है और दूसरी तरफ हमारा खाना आ चुका है। ये अब आप बताएं ये क्या चीज़ है? ये साग है। ये साग है। हाँ जी। और ये क्या चीज़ ये है? भी साग है, अलग अलग साग है। मतलब उसका पकाने का स्टाइल डिफरेंट है हाँ दोनों का। हाँ। ये ये देसी घी घी, है, मक्खन वाला। देसी घी, हाँ देसी घी। वो दही है। दही है। और ये कड़ी, ये कड़ी है मत्थर वाला। मैं समझ गया। ये पंजाब में भी कड़ी ऐसे ही बनती है। थोड़ा सा वो बेहतरी हुई है। खुराक है ना दोनों बखके के राजा। बाकी कोई मसला नहीं है। तपास दही में अगर चीनी डालते हैं तो डाल सकते, ठीक है। बैठे हैं आप भी। हम भेजे इसमें थोड़ा चीनी डालें। नहीं नहीं, तबीयत खराब यो दम टिकटॉक हम तकवर तनासुमा वो उधर बेलर था वो खराब करेगा। बस एकदम उससे नहीं हुआ। सर्दी लगी है बाहर, लो ऑक्सीजन नहीं वो तो हाँ वो उधर से है। सारा कुछ एक टाइम अटैक हुआ है। सिराज नेड़ो खाना वगैरह खाने के बाद हम जो है अपने बिस्तरों में आ चुके हैं। समीउल्लाह भाई वो सामने लेटे हैं, मैं यहाँ पे लेटा हूँ और ये साथ आग जल रही है। सोते हैं और सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर मॉर्निंग। रात हम इस मस्जिद में रुके हुए थे, ये सामने जो मस्जिद है। मैंने मुकामियों से रात जितनी भी देर यहाँ पे डिस्कशन होती रही, मैंने बहुत ज़ोर दिया उनको कि भाई साहब यहाँ पे मस्जिद में सोने वाला काम ख़त्म करें, यहाँ पे 1 अदद 2 अदद होटल बनाएं, 2-4 रूम बनाएं, साथ में वाशरूम बनाएं। हम मर्द हैं, हम आते हैं, हम तो जंगल पानी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ख़वातीन आएंगी तो वो कहाँ जाएंगी? और उनके जो बुज़ुर्ग थे, मुशरान थे उनके, मैंने उनको बड़ी अच्छी तरह, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से समझाया और वो मेरी बात को काफ़ी हद तक समझ भी गए। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1-2 माह के अंदर अंदर यहाँ पे सारा कुछ रेडी हो जाएगा। अभी हम जाते हैं नीचे पानी के पास, अब हाथ मुँह धोते हैं और फिर वापस आते हैं। हम नमाज आज हमारी निकल चुकी है, हल्की हल्की बारिश शाम से लगी हुई थी, तो एक तो वो ख़त्म नहीं हुई, दूसरा ये जो रास्ता है ये बारिश में चलने के काबिल नहीं रहता, और तीसरा इन्होंने मस्जिद के पास भी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ कि ताकि
पानी मस्जिद के पास आ सके। पानी के लिए आपको ये नाले के पास ही जाना पड़ता है। ये देखें, ऐसी जगहों पे फिर आप अंधेरे में अगर चलें तो आपके गिरने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। रात में इधर फिसलने लगा था जब मगरिब टाइम वज़ू करने आया था ना। लें जी, नाश्ता सुबह सुबह भाई ले आए हैं हमारे लिए। साग है, चाय है और साथ में मकई की रोटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने इस साइड से सूरज निकल आया है और दूसरी तरफ लेक पे अब रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो इंतहाई खूबसूरत लेक नज़र आ रही है। और मैंने ट्रैकिंग के दौरान एक चीज़ ये सीखी है कि जब भी आप आते हैं तो अपने साथ एक अदद जराबों का जोड़ा एक्स्ट्रा लेके आएँ और एक अदद शर्ट अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आएँ। मैंने गलती की कि मैं ट्राउज़र तो दो लेके आ गया, चलो 2 मेरे काम भी आ गए, लेकिन मैं शर्ट एक लेके आया। तो इसका नुकसान ये हुआ कि परसों पहले दिन जब आए तो गर्मी की वजह से सारा वो नमकियात जिस्म के जो थे वो बाहर निकल आए। और फिर कल ऐसा हुआ कि शाम बारिश शुरू होने से पहले, बड़ी लेक पे जाने से पहले, इधर समीउल्लाह भाई ने मेरी शर्ट को धोया, तो उतनी देर मैंने उनकी वो एक हुड्डी थी वो पहने रखी, फिर इधर पत्थर पे फैला दिया, सूख गई, तो अभी दोबारा वो पहनने के काबिल हो गई थी। अभी चलते हैं यहाँ से, इसी लेक के साथ साथ चलते हैं। यहाँ तो थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा आज मिट्टी बहुत नरम हो गई है। हम थोड़ा दूसरी साइड से उधर से उतरते हैं और इसी दरिया के, इसी नाले के साथ साथ चलते जाते हैं। इस नाले को क्या कहते हैं आप, कि इसका नाम क्या है? ख्वाड़ 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 कहते हैं। ख्वाड़, सही है। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, आपने हमारा इतना ख्याल रखा, खासकर बीमार बंदे का इतना ज़्यादा ख्याल रखा। तो ठीक है, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप चलें, आपको आगे जाके अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। नहीं गया खान यार, बस इधर ये एक चीज बहुत फजूल है। ये जब बढ़ जाती है ना, फिर ये लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि आप इन वादियों में चले जाते हैं अकेले, आपको हर बंदा जो है वो अच्छे से अच्छा मिलता है, ऐसा क्यों होता है? हम जाते हैं, हमें तो कभी भी इतने अच्छे लोग नहीं मिले। तो भाई साहब, मेरा मानना है कि जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे ना, तो ना तो कोई बंदा आपके साथ बुरा करेगा और ना ही अल्लाह ताला आपका बुरा चाहेगा। मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचता हूँ, तो मेरे लिए भी हमेशा अच्छाई के ही रास्ते खुलते हैं। अब ये वैली है, मेरा छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा। एक तो लोग इंतहाई मुखलिस, इंतहाई अच्छे लोग, और दूसरा भाई साहब ये नज़ारे, इनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही पानी के साथ साथ हम बड़ी दूर तक चलेंगे, मज़ा आएगा। आज वापसी के सफ़र का मज़ा जो है ना, वो ऊपर आने से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अब हमने नीचे उतरना है, तो वो रास्ते की थकावट भी नहीं होगी, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने अल्लाह की कुदरत के। यार चले आओ, जल्दी जल्दी भाग के चले आओ इन वादियों में। देखो, मैंने इनको बार बार कहा है कि भाई साहब इधर एक आधे होटल का इंतज़ाम करें, होटल से भी पहले वाशरूम का इंतज़ाम करें, ताकि जो ख़वातीन आती हैं उनके लिए आसानी हो। कमाल यार, कमाल।
इस बांडे का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम दिया है आपने? शंदूर। इसका भी शंदूर है? हाँ, ये सारा एक ही है। अच्छा, ये सारा एक ही है। सामने जानेंगे। इन खूबसूरत पहाड़ियों में सामने देखें कितना खूबसूरत चांद नज़र आ रहा है और कितने अच्छे लोग हैं। ये हैं सईद भाई, हमें अल्लाह हाफिज़ करने के लिए अपनी मेडो से काफ़ी आगे तक आए थे। ये माशाल्लाह इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर करे, इनको अपने जो इनकी ज़िंदगी है उसमें कामयाब करे, इनके लिए मुश्किलात कम करे। भाई से इजाज़त लेते हैं और वापस निकलते हैं। सईद भाई दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह आप जब आएंगे बखर तो मुझे लाजमी मैसेज करना। ठीक है। जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ आपकी वहाँ पे खिदमत गुजारी करेंगे, हमें मौका दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आदि अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा करो। मेरे ख्याल में यही वो जगह होगी जिसके बारे में शायर ने क्या खूब कहा था, गर फरदोस बर्रोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी इस दुनिया पर अगर जन्नत मौजूद है तो वो लाजमी यही है, यही है, यही है। ठीक है जी, अब आपसे मुलाकात होगी बीड़ में, जिस जगह पे हमने अपनी बाइक पार्क की है। ये तकरीबन कोई 14-15 किलोमीटर का ट्रैक होगा। इंतहाई टफ़ ट्रैक था ऊपर आते हुए और इंतहाई मुश्किल ट्रैक होगा नीचे जाते हुए, क्योंकि रास्ता जो है वो काफ़ी ढलवानी है। बारिश की वजह से रात कोई पता नहीं है कैसा रास्ता बचा होगा। चलते हैं, आपसे बीड़ में जाके मुलाकात करते हैं। बाल गीले हुए। ये पैर देके वाइब्रेशन करते हुए शिंदर लेक से वापस ही के सफ़र पर ये उनके पैर वाइब्रेशन कर रहे हैं। यानी अगर आप शंदूर झील या सुंदर दर्रा प्लान करना चाहते हैं तो ये बातें जहन में रखे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन चलो कोई नहीं, अल्लाह का करम है, बखैरियत हम वापस आ रहे हैं। तकरीबन 10 में से 9% हमने अपना रास्ता कंप्लीट किया है और 1% बाकी है, जहां पर हमने अपने बाइक्स पार्क किए हैं। सफ़र से वापस आए हैं तो नवाज़ भाई के पास थोड़ी देर आराम के लिए रुके। इधर देखें, पाँव में इस जगह पे ये छाले बन गए हैं दोनों तरफ, दोनों पाँव पे, और चलने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है। नवाज़ भाई से कहा था कि हम सिर्फ आराम करेंगे, लेकिन ये जो है खाना ले आए हैं, कहते हैं कि नहीं आप खाएं, तबीयत ठीक होगी। डेटकन गांव में नवाज़ भाई के पास इधर थे, खाना शाना खाया है, कुछ देर आराम किया है। अब यहाँ से हम निकलते हैं वापस उशेरी वैली की तरफ। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए जल्दी जल्दी निकलते हैं। नवाज़ भाई
अच्छा जी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, आबाद रहें। अल्लाह खैर करे। यहाँ गांव में घरों की तरफ आने वाले रास्ते कुछ ऐसे होते हैं। एक तरफ मकई की फसल है और साथ में थोड़ी सी छोटी सी पगडंडी। जाना नहीं है, बैग से एक चीज़ लेनी है मैंने। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह ज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ऐ अल्लाह पाक, हमारा वापसी का सफ़र हमारे लिए आसान फरमा, हमारे रास्ते की सभी मुश्किलात परेशानियों को हमसे दूर फरमा और हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए मंज़िल मक़सूद तक पहुँचने में हमारी मदद कर। और यूँ ही इसी तरह अपनी इनायत से, अपनी करम नवाज़ी से अपनी दुनिया घूमते रहने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जिस दिन हम गए थे, हमने बीड़ बाज़ार से जो ब्रिज है वो क्रॉस करने के बाद वो सामने वाला रास्ता लिया था। आपको मैं हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा कि आप उस तरफ से जाएं, आप इस रास्ते से जाएं जिस साइड से अब हम आए हैं। यानी जब आप आएंगे इस जगह पे जहाँ पे नया ब्रिज बन रहा है, यहाँ से आपने सीधे हाथ हो जाना है। ये है जी दरियाए पंचखोड़ा। काफ़ी गदला पानी है आज। यहाँ से खड़ा होकर दिखाता हूँ। जब से बीड़ बाज़ार से निकले हैं तो बारिश नहीं रुक रही थी, अभी बारिश रुकी है तो देखें कितनी खूबसूरत कोसे कज़ा बनी हुई है। यहाँ से शुरू होती है और घूमती घूमती उस जगह तक जाती है। ऐसे है जैसे इन दोनों पहाड़ों के ऊपर कोई दरवाज़ा बना हुआ हो।